मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग बात करेंगे धर्म के नाम पे इस देश में कैसे धंधा किया जा रहा है। धंधा ये शब्द गलत लग रहा होगा, लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं जिस तरह का न्यूज में सुन रहे होंगे, राम मंदिर में पैसों की चोरी की गई है। जिस राम मंदिर को बनाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, कितने लोगों का लंबे वर्षों का इंतजार था, तब जाकर राम मंदिर बना है। और उस राम मंदिर में इस तरह की घटना काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी दुख पहुंचाने वाला है कि जो गरीब लोगों का, आम जनता का जो पैसा था और किस तरह से उसका चोरी किया गया है। हम आज बात करने जा रहे हैं कि धर्म के नाम पे किस तरह से व्यापार किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये बात सही नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप धर्म विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कैसे, तो 3-4 पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप सहमत होंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे पहला, धर्म के नाम पे कैसे लोगों को डराया जाता है। जो धर्म के नाम पे जो कथा, जो प्रवचन करते हैं, तथा कथित जो स्पीकर होते हैं, जो धर्म के नाम पे मोटिवेट करते हैं लोगों को, उन लोगों का कहना है कि आज के समाज मतलब सबसे खराब समय चल रहा है, दुनिया का सबसे खराब समय चल रहा है। मतलब एकदम प्रलय आ जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, सब चीज गलत हो रहा है इस संसार में, कोई भी चीज सही नहीं। अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे संगठन से जुड़ते हैं, तभी जाकर आपका भला होगा। उनसे एक सवाल मेरा है, क्या आपने इस सृष्टि को बनाया है? क्या आपने इस संसार को बनाया है? क्या बचाने की जिम्मेदारी आपकी केवल है? अगर जिसने इस सृष्टि को बनाया है तो उसको बचाने का भी जिम्मेदारी उसी भगवान के ऊपर है, अगर भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है तो। लेकिन अब आपका धंधा कैसे चलेगा? तो होता क्या है कि धर्म, लोगों को इतना डराया जाता है और डर के कारण उस संगठन से लोग जुड़ते हैं, उस मंदिर से जुड़ते हैं। जिस कथा प्रवचन जो करने वाले लोग हैं, इस तरह का सबसे पहला। दूसरा क्या, कि भौतिक सुविधाओं से दूर रहना है। आप बहुत सारे ऐसे कथा प्रवचन करने वाले लोगों को देखते होंगे। एक कथा प्रवचन करने वाले को मैं देख रहा था, उनका भी पिछले बार शादी हुआ है 5 स्टार होटल में, और वो खुद अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि मैं ऐसी शादियों में नहीं जाता हूँ जहाँ पे लोग पैसे खर्च करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और अपना खुद शादी 5 स्टार होटल में की है। एक कथा प्रवचन करने वाले वृंदावन के ही थे, वो एक पॉडकास्ट में गए हुए थे, लाखों की घड़ी पहने हुए थे। तो रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई भक्त ने दिया है। तो जनता को क्या बोला जाता है कि सुख सुविधाओं, भौतिक सुविधाओं से आप दूर रहिए, और खुद उन सारे भौतिक सुविधाओं से वो जुड़े हुए रहते हैं। खुद नेताओं के बारे में बोलते हैं कि नेता लोग चोर होते हैं, राजनीति में नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिशियन से दूर रहिए। और वही नेता जब उनके पास आते हैं, जब उनके मंदिर में आते हैं, तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनके साथ फोटो खिंचाकर, सेल्फी खींचकर और लोग स्टेटस लगाते हैं। और वही जनता को मूर्ख बनाते हैं कि नेता लोग चोर होते हैं, उनके साथ नहीं रहिए, उनसे दूर रहिए। इस तरह का एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है। रही बात पैसों की, आप जिस मंदिर में जाइए, देखिए वहाँ पे पैसों की अहमियत। वीआईपी लाइन अलग होता है, जनरल लाइन अलग होता है। आप पैसे जहाँ पे ज़्यादा दीजिएगा, जिस मंदिर में, आपको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। आप किसी भी संगठन में ज़्यादा पैसा दीजिए, वहाँ पे चंदा, आपको अलग से चेयर मिलेगा, आपका वहाँ पे ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। तो इस तरह का घटना आज हमारे समाज में हो रहा है। धर्म के नाम पे किस तरह से व्यापार किया जाता है, इससे बचना है। अब किस मंदिर में क्या चोरी हो रहा है, वो एसआईटी का मामला है, और उसने रिपोर्ट भी सौंपा है। और रही बात हमारी आस्था का, करोड़ों लोगों का आस्था किसी भी मंदिर से जुड़ा हुआ है, तो आप भगवान में विश्वास रखिए। आपका जो पैसा है, भगवान देख रहा है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, कहीं पे चोरी हुई है, इस तरह की घटना होते रहती है, उसका हिसाब किताब भगवान रखेंगे। भगवान ये नहीं देखता है कि आप किस मंदिर में जाते हैं, कौन से भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान एक है। इस पूरे संसार, पूरे सृष्टि का जो रचना एक भगवान ने किया, एक ईश्वर ने किया है। लेकिन यहाँ पे जो कथा प्रवचन करने वाले लोग होते हैं, उसको अलग अलग भगवान में, अलग अलग मंदिरों में बांट दिए हैं कि आप हमारे मंदिर में आओगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, आप हमारे मंदिर में नहीं आओगे तो आपको ये अनर्थ हो जाएगा, आपका फायदा नहीं होगा। इस तरह की बातें लोग करते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे कथा प्रवचन करने वाले लोग होते हैं, वो कोई शंकर भगवान का कर रहा है, कोई विष्णु भगवान की करते हैं, कोई दुर्गा माता, अलग अलग भगवान को, और सबको अपने से श्रेष्ठ बताते हैं कि हम जिस भगवान की पूजा करें वो ज़्यादा श्रेष्ठ है।
अब लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई हम किस भगवान के पास जाएं, कौन से मंदिर में जाएं। तो इन सारे जो ये धर्म के नाम पे चल रहा है, इससे हम लोग को समझना पड़ेगा। प्रकृति का पूजा करना चाहिए, प्रकृति का पूजा कीजिए, सूर्य की पूजा कीजिए, जल का पूजा कीजिए, वायु का पूजा कीजिए, और भगवान एक है, सब जगह पे भगवान अवेलेबल है। आप एक अच्छा इंसान बनिए, आप एक मानव है तो मानवता की राह पे चलें, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।